हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं ना। तो ब्लूप्रिंट देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो भी पहली बार आए हैं, जिनको पता नहीं है, तो टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल है और सारी आपको वीडियोस की लिंक भी मिल जाएंगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर वीडियो के में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन हो जाइए। तब देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखिए सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, मतलब आपको बाकी के बचे जो 3 है उनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। और हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होने वाला है, यानी जो पहला क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी है, वो 10 नंबर का है। और बाकी जो 3 में से आपको कोई 2 करने हैं वो 10-10 नंबर के होने वाले हैं। टोटल आपका होगा 30 नंबर का पेपर और ड्यूरेशन होगा 1 घंटे में। आपको मतलब 3 क्वेश्चन करने हैं 10-10 नंबर के। और इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा जो कंपलसरी होगा वो शॉर्ट नोट लिखने को आएगा। आपको 3 दे देंगे, उसमें से आपको किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है और वो 5-5 नंबर के होने वाले हैं। टोटल 10 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए, जैसे शॉर्ट नोट में आपसे एबिलिटी मॉडल के बारे में पूछ लिया, तो आपको याद होगा मैंने पहले चैप्टर में आपको 3 मॉडल के बारे में पढ़ाया था ना, एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल और मिक्स्ड मॉडल। तो इन तीनों मॉडल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा और ये मॉडल किसने दिए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपसे पहला मॉडल मॉडल में पूछ लिया क्वेश्चन, दूसरा आपसे सेल्फ मैनेजमेंट में पूछ लिया कि आप खुद को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, इसमें से आपको कोई 2 करने हैं, ठीक है। और मैंने इसके आंसर दे ही रखे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में अच्छे से ये सब कुछ समझा चुका हूँ, है ना। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आप यहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं और ये मैंने हिंदी में भी दे रखी है वाली पीडीएफ, ठीक है। अब देखिए, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो किसके ऊपर पूछा गया है, नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपको याद होगा पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो यही है, नेचर क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, एक्सप्लेन सेल्फ एंड सोशल अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, आत्म जागरूकता, कि हम खुद को कैसे जान सकते हैं। तो ये मैंने आपको कितनी बार बताया है ना। और सोशल अवेयरनेस भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो आपने अभी लास्ट वीडियो देखी होगी लेसन 4, उसमें सोशल अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। और फिर आपसे टेक्निक पूछ लिए कि आप सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस के लिए क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि टेक्निक्स के बारे में बताया था मैंने, जैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन करके आप खुद को जान सकते हैं ना, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को जान सकते हैं, अपने इमोशंस के बारे में जान सकते हैं। और सोशल अवेयरनेस के लिए आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, है ना। ये सब टेक्निक्स होती हैं। फिर आपसे जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा गया है, डिस्कस द वेरियस वे ऑफ डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये लेसन 4 का आपको याद होगा, मैंने दोनों के बारे में पढ़ाया था, सोशल अवेयरनेस, और फिर मैंने आपको बताया था कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पांचों के पांचों पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, है ना, आत्म जागरूकता। सबसे पहले आप अपने इमोशंस को जानेंगे, फिर उनको रेगुलेट करेंगे। तीसरा था मोटिवेशन, फिर है एम्पैथी यानी सहानुभूति, और आखिरी में सोशल स्किल्स। तो ये सारे कुछ मेथड्स है जिनकी वजह से आप अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 30 नंबर का आपका होने वाला है। अब देखिए, आखिर में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया है ना, देखिए एक बार आप ये आखिरी पेज पे आइए, आपको देखिए पेपर दिख रहा होगा इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो मैंने इसके हिसाब से बताया जो फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, ये मतलब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको ये पैटर्न बताया है। हो सकता है कि इस बार अलग भी हो सकता है, लेकिन मेरे ज्यादा तक चांसेस है कि सेम पैटर्न ही आए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी मतलब क्वेश्चन आए हैं ना वो सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई भी बाहर से क्वेश्चन आने वाला है, सिर्फ यही पूछा जाने वाला है आपसे जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी करवाए हैं। और एक बार ऊपर देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो मॉडल्स है वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एबिलिटी, ट्रेड और मिक्स्ड मॉडल, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये मॉडल्स किस किस ने दिए थे, है ना। और इनके मतलब कंपोनेंट्स क्या क्या, जो मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स बताए थे, और मिक्स्ड मॉडल में 5 कंपोनेंट्स है, वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर आपसे पूछ सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इन चारों में से आपसे कोई सा भी पूछ सकता है।
और आखिरी है मेजर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो मैंने आपको 5 मेजर्स पढ़ाए थे, है ना। तो ये सब इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए वो 5 मेजर्स क्या थे, मतलब जिससे आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो वो 5 मेजर्स कौन से थे? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। तो देखिए बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर आपका कुछ भी आने नहीं वाला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस का पेपर होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।